हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस ब्लाउज की कटिंग, जिसको मैंने बैक से पैक बनाया है और बैक में सेंटर में हमने जिप भी अटैच की है और इस ब्लाउज को हमने फ्रंट से डीप नेक में बनाया है और आप देख ही सकते हैं इसका परफेक्ट फिटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। हमारा ब्लाउज बैक से ओपन है तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट से फोल्ड वाली साइड लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। ब्लाउज हमारा बैक में पैक है तो हमें यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। इसके बाद मेजरमेंट टेप को नीचे रखना है। आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल निकालने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियोस को आप जरूर वॉच कर लेना। इसके बाद हमें लेना है एपेक्स पॉइंट। इसके बाद लेना है टोटल ब्लाउज का लेंथ। तो हमारा ब्लाउज का टोटल लेंथ है 15 इंच। अब जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ट्रायंगल शेपर का यूज करेंगे जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी आएगी। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। अब हमारा बैक में पैक है तो इसलिए हम शोल्डर 7 ले रहे हैं। मेरा फुल शोल्डर 13 इंच है तो हमने यहाँ पर हाफ इंच लिया स्लीव्स अटैच करने के लिए मार्जिन। तो टोटल शोल्डर 7 इंच लेंगे। नीचे वाली लाइन पे भी सेम लेंगे। यहाँ पे आपको बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच लेना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। जो भी आपका वेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद 2.75 इंच प्लस करेंगे और दोनों साइड में फिटिंग की मार्किंग कर देंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। मार्जिन ले लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस शेप देना है, उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट पर फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। शोल्डर और फ्रंट क्रॉस को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना है। इसके बाद प्रिंसेस वाली शेप बनाएंगे। एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 10 लेंगे और अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हाफ इंच प्लस करेंगे। तो हम ले रहे हैं 4.25। नीचे वाली लाइन पर भी आपको सेम लेना है और हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करके लेंगे 3.25 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। प्रिंसेस वाली शेप देना है तो प्रिंसेस वाली शेप डालने के लिए हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करेंगे। एपेक्स पॉइंट से आर्मोल वाली शेप देंगे। फिर आपको 1.5 इंच का गैप रखना है। फिर से एपेक्स पॉइंट से आर्मोल तक का एक शेप देना है। अब स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे और नीचे वाली शेप देंगे। उसके बाद वेस्ट लाइन पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। फ्रेंच कर्व स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। आर्मोल वाली लाइन के लिए 1 इंच नीचे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्मोल शेपर रखना है और इस पॉइंट को इस लाइन तक मिला देना है। उसके बाद इस पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का लेंथ एक बार चेक कर लेंगे। हमें मिलेगा 6 इंच। तो अभी यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे। जहां पे भी 6 इंच आएगा वहां पे निशान लगा देंगे। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। आर्मोल की शेप देंगे। इसके बाद आपको यहां से यहां तक का साइज चेक कर लेना है, या पहले इधर वाला चेक कर लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 इंच। इधर भी आपको 5 इंच पे निशान लगाना है। जहां पे भी 5 इंच आएगा वहां पे इस पॉइंट तक मिला देंगे। अभी अगर आपको नीचे वाली शेप देनी है, ब्लाउज में नीचे वाली शेप देंगे तो वो कटिंग करने के बाद देंगे। तो अभी पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। नीचे वाले पॉइंट पर निशान के ऊपर से ही कटिंग करेंगे। वो इसलिए कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे से शेप देना है। दोनों एपेक्स पॉइंट पर कट लगा देंगे।
फ्रंट वाले पार्ट के बाद बैक पार्ट कट करेंगे। बैक में हमारा पैक नेक है, डीप नेक नहीं है, और बैक में जो हमारी जिप लगी हुई है वो भी हाफ तक लगी हुई है, तो हमें बैक वाले पार्ट में फोल्ड वाली साइड से ही लेना है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, मेजरमेंट टेप को नीचे करेंगे, आर्म होल लाइन लेंगे। बैक में हम प्लेट नहीं डाल रहे हैं, और अगर आपको बैक में प्लेट डालना है तो प्लेट का मार्जिन आपको ऐड करना है, लेकिन जो प्लेट का मार्जिन है वो मैं अपनी जिप में ही ले लूंगी। तो अभी हम अपना ब्लाउज का टोटल लेंथ ले रहे हैं बैक से, तो मैंने लिया है 14 इंच। सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है। उसके बाद इस लाइन पे भी सेम लेंगे, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। फिटिंग के लिए बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच लेंगे। हाफ इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जिप अटैच करने में भी मार्जिन जाएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं, पहले हम यहाँ पे हाफ इंच या 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद इस वाले पॉइंट को ऐसे क्रॉस करके मिला देंगे। ये हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जिप लगने वाला है, तो ये जिप का मार्जिन है हमारा। इसके बाद इस वाली लाइन से आपको वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। यहाँ पे डार्ट नहीं डाल रहे हैं पीछे, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके लेंगे, मार्जिन ले लेंगे, आर्मोल वाली शेप देंगे, और यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। नीचे लेंथ में मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, सिर्फ साइड में ही लिया है। अब देखो, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कट करने के बाद आप फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे मिला के चेक करेंगे। आपका ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, फ्रंट भी और बैक भी, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट का लेंथ ज्यादा है, बट लेकिन जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग करेंगे। क्या आपके ब्लाउज में भी रिंकल्स आते हैं, आर्म होल सही से नहीं बैठता है, कई बार लूज हो जाता है, टाइट हो जाता है? तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमारा 1 ईयर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से और स्टार्टिंग से आपको एडवांस तक सारी चीजें सिखाते हैं। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सीखना है कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।